नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। एक तरफ देश कोरोना टीकाकरण का सबसे बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के कई सूबे बर्ड फ्लू से खौफजदा हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल में बड़ी तादाद में परिंदों की अचानक मौत से कोहराम मच गया है। इन परिंदों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद आसपास के कई सूबों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे किस राज्य में बर्ड फ्लू को लेकर क्या गतिविधि है। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के साथ। महाकाल के शहर में इन दिनों अजीबोगरीब खौफ है। पहले ये खौफ कोरोना वायरस का था और अब उसकी जगह एक नए वायरस ने ले ली है। जी हाँ, ये है बर्ड फ्लू की दहशत। उज्जैन शहर में पिछले दिनों अचानक मरे हुए कौवे मिलने लगे तो हड़कंप मच गया। लोगों के मन में सवाल उमड़ने लगे। घरों में मेहमानों के आने का संदेशा देने वाले कौवे आखिरकार इंसानों को कब कौन सा संदेश दे रहे हैं। उज्जैन में मृत मिले कौवों को तुरंत दफना दिया गया, लेकिन उनके सैंपल भोपाल की लेबोरेटरी में भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि कौवों की मौत के पीछे वजह क्या है। लेकिन एमपी के दूसरे शहरों में फैले बर्ड फ्लू को देखते हुए खतरा उसी का जताया जा रहा है। उज्जैन की तरह ही आगर, मालवा में भी खौफ की दस्तक है। पिछले 3 दिनों में करीब 300 से ज्यादा कौवों की मौत हो गई है। जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये इलाका राजस्थान के झालावाड़ जिले से सटा हुआ है। झालावाड़ बर्ड फ्लू की चपेट में है। हमारे यहाँ फॉरेस्ट विभाग से साईं मंदिर के पास 2 क्रो मरे थे और उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर लेके आए थे और उसका पीएम डॉक्टर अंकित जैन और डॉक्टर महाजन ने किया और उसके सैंपल लेकर हाई सिक्योरिटी ले भोपाल भेजे गए थे, जिसकी आज रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई है और उसमें H1N1 बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। अभी फिलहाल एक तो हमारे ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया है, दूसरा रैपिड रिस्पांस टीम भी हम भी बना दी जिलों पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और सभी डॉक्टरों को निर्देश दीजिए, सीएमओ, नगर पालिका, वन विभाग, जहाँ जहाँ पशुओं और पोल्ट्री फार्मर वालों को भी निर्देश दिए कि वो जो भी पोल्ट्री सेल करें उसका चेकअप करवाएं और उसके बाद सेल करें। ये मध्य प्रदेश के खंडवा का गोविंद नगर इलाका है। यहाँ बर्ड फ्लू की आशंका लोगों को परेशान कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब कौवे और बगुलों की संदिग्ध मौत होने लगी तो उन्होंने प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद पशु चिकित्सा विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने की तस्दीक की। रात से बगले और कौवे बहुत गिरे, 30-40 की मात्रा में गिर गए हैं। अभी टीम आई थी, उन्होंने बताया कि उनको हाथ नहीं लगाना है, वायरस हो सकता है। अभी टीम आएगी, डॉक्टर आएंगे, जांच करने के लिए ले जाएंगे। खांडवा की तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में भी अचानक कौवों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। वहां मृत पाए गए कौवों में तो बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हुई है। कौवों में जब बर्ड फ्लू का पता चला तब से ही पशु चिकित्सालय विभाग और अन्य संबंधित विभाग सक्रिय हो गए हैं। हालांकि अब तक बर्ड फ्लू से पक्षियों में केवल कौवों की मौत हुई है, लेकिन वेटरनरी विभाग के डॉक्टर्स ने हर उस इलाके को अलर्ट कर दिया है जहां अधिक पक्षी रहते हैं। वहीं पोल्ट्री फार्म में पलने वाले मुर्गे मुर्गियों को लेकर भी प्रशासन ने मालिकों को सावधान रहने के लिए कहा है। उसके लिए जो उसके प्रोटोकॉल के अनुसार उनको जहाँ से वो मृत पक्षी मिलते हैं उनको एक इन्फेक्शियस सुपर मेजर का पालन करते हुए जो पूरी पीपी किट पहन के और उनको पॉलीथीन में रख के और 10 फुट का एक गड्ढा खुदवा के और उसके अंदर उनको दफना दिया जाता है। उसमें चूना और नमक की लेयर डाल दी जाती है और पूरा तरह को फिल कर दिया जाता है और जिस जगह पे ये फिलिंग की कार्रवाई होती है। बट हम लोग हाँ पोल्ट्री या इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे वेटरनरी डिपार्टमेंट शायद कुछ एंटीवायरल दवाइयाँ वगैरह प्रिस्क्राइब करी हैं उन लोगों को, और जू में भी ये लोग कुछ कर रहे हैं। और इसके अलावा जो नगर निगम की टीम्स और ये जो फॉगिंग करती है, जो इसके थ्रू थोड़ा डिसइंफेक्ट करना एरियाज़ को, वो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं ताकि और इसका फैलेगा। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच 376 कौवों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 142 मौतें इंदौर में हुई हैं। इसके अलावा मंदसौर में 100, आगर मालवा में 112, खरगोन में 13, सीहोर में 9 कौवों की मौत हुई है। लैब रिपोर्ट्स में अभी तक सिर्फ इंदौर और मंदसौर से भेजे गए सैंपल्स में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, लेकिन अलर्ट मोड में पूरा मध्य प्रदेश है।
मध्य प्रदेश के अब 3 जिले बर्ड फ्लू से प्रभावित हो चुके हैं। सरकार ने पुष्टि कर दी है कि इंदौर और मंदसौर के बाद आगर मालवा से जो सैंपल्स भेजे गए थे उनमें भी बर्ड फ्लू के वायरस पाए गए हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें तय किया गया है कि जितने भी पोल्ट्री फार्म्स मध्य प्रदेश में उनमें कड़ी निगरानी रखी जाए और जरूरी पड़ने पर वहां से सैंपल तुरंत लिए जाए। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, आज क्योंकि आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी शिवराज सिंह चौहान की ओर से, क्या निष्कर्ष निकला इस बैठक में? किस तरह की गाइडलाइंस, किस तरह के प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा बर्ड फ्लू में? देखिए, आपको बता दें कि ये बैठक जो थी ये पहले कोई योजना नहीं थी इस बैठक की, लेकिन इसको बोला गया था आज ये बैठक, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मामले बढ़े हैं और पहले जहां इंदौर और मंदसौर में ही केवल बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, वहीं जब देर शाम कल आगर मालवा जिले में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई, तो उसके बाद ये आपात बैठक आज बुलाई गई थी। आज बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज निकलना था दौरे पर, लेकिन इसके पहले वो उस बैठक का उन्होंने भाग लिया बैठक में। और अब आपको बताया कि इस बैठक में तय क्या हुआ है। दरअसल राहत की बात यह है कि अभी ये जो वायरस पाया गया है ये केवल पक्षियों में पाया गया है, जो कौवे हैं उनमें पाया गया है। फिलहाल ये वायरस उनसे कहीं दूसरे पक्षी में या फिर जो पोल्ट्री पक्षी होते हैं, खासतौर से मुर्गे मुर्गियां जो होते हैं, उनमें नहीं गया है। ये एक राहत की बात है, लेकिन सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए ये जो इमरजेंसी बैठक आज बुलाई गई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर, उस पर तय किया गया है कि एक तो मंदसौर में जो रोक लगी हुई है अगले 15 दिनों के लिए, वो तो जारी रहेगी, यथावत रहेगी। और इसके साथ ही दक्षिण भारत के राज्यों से जो पोल्ट्री प्रोडक्ट आते हैं उनको अगले कुछ दिनों तक रोका जाए मध्य प्रदेश में आने से। ये आज इस बैठक में बड़ा फैसला आज किया गया है। लौटूंगी मैं आपके पास रवीश, आप नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं बर्ड फ्लू को लेकर, सुनिए। आज ही मैंने समीक्षा की है, चिंता की जरूरत नहीं है। जो बाकी पक्षी है कौवा सहित, उनमें लक्षण पाए गए, लेकिन कोई भी पोल्ट्री फार्म में अभी हमने रैंडम चेक करने के निर्देश दिए, ये बीमारी नहीं है। एक गाइडलाइन सारे मैंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करें, क्योंकि उसके हिसाब से पोल्ट्री फार्म चलेंगे। केरल सहित दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहां से 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। जो सीमावर्ती जिले हैं उनको हम लोग कह रहे हैं। और कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू का मामला आने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है, कंट्रोल रूम बना दिया गया है। सरकार की तैयारियों पर आज तक ने केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान से बातचीत की। साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय पशुपालन मंत्री संजीव बालियान जी, अब जो है कोरोना के बाद जो है बर्ड फ्लू भी जो है एक सरकार के सामने समस्या के तौर पे आ रहा है। कई राज्यों में जो है बर्ड फ्लू के लक्षण देखे गए हैं। इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां सरकार की तरफ से की गई? देखिए, हिंदुस्तान में पहली बार 2006 में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस आया था और 2015 से तो कोई वर्ष ऐसा नहीं है कि 3, 4, 5 स्टेट्स में इसके केस रिपोर्ट ना हुए। अभी भी 5 स्टेट से हमारे पास केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से मात्र हरियाणा में पोल्ट्री में और केरल में डक्स में आया। उसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड या कह सकते हैं कौवे, इन बर्ड्स में हैं। तो अभी चिंता की बहुत बात नहीं है। हम प्रयास करें प्रदेश सरकारों से मिलकर कि इसको लोकलाइज रहे, ये स्प्रेड ना हो पूरे देश में। इसको लेकर क्या आपके मंत्रालय के अंदर कोई कंट्रोल रूम भी बनाया गया है? जिन स्टेट्स में ये पाए गया बर्ड फ्लू, वहाँ से आप लोग उन राज्य सरकारों के साथ टच में हैं? जी, कंट्रोल रूम बना दिया गया है मंत्रालय में, हम प्रदेश सरकारों के टच में हैं। और कहा भी गया है कि जहाँ ये पोल्ट्री में है उसकी कलिंग कर दी जाए, जिससे वो स्प्रेड ना हो। 1 किलोमीटर के रेडियस की हम कलिंग कराते हैं। वो प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश और केंद्र सरकार के मिलकर उसमें मुआवजा भी देते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी तक बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ लोकलाइज है। जो हमारे 30 कंपार्टमेंट पूरे देश में है पोल्ट्री के, जहाँ बड़े स्तर पर पोल्ट्री है, जैसे नमक्कल हो गया,
तमिलनाडु में और जगह पे है, वहाँ से कहीं से किसी केस की कोई रिपोर्टिंग नहीं है। सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ज़्यादा चिंता की आवश्यकता भी नहीं है। सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्या आप आज तक के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है एग से बनी जो चीज़ें हैं खाने की, उसको किस तरीके से बनाया जाए? देखिए, चिकन हो या एग हो, सावधानी से ग्लव्स के साथ उसको हैंडलिंग की जाए और उसके बाद उसको पका के उबाल कर अगर आप खाएंगे तो कोई भी संभावना इसके ट्रांसमिशन की नहीं है। ये जूनोटिक डिजीज़ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज तक हिंदुस्तान में एवियन इन्फ्लुएंजा का मनुष्य में स्प्रेड का कोई भी केस आज तक देश में रिपोर्टिंग पहले भी नहीं हुआ है अभी आज तक। ये थे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो आपने देखा, सरकार ये कह रही है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ी तादाद में परिंदों की अचानक मौत से खौफ से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिन राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है वहां तो अलर्ट है ही, आसपास के सूबों में भी एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना वायरस ने नाक में दम मचा रखा था कि भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत फैल गई। राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के कंफर्म केस मिले हैं। गनीमत ये है कि अब तक इंसानों में बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार पक्षियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। पक्षियों में बर्ड फ्लू से मौत की सबसे खतरे वाली रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम में मृत पाए गए पक्षियों में H5N1 वायरस होने की पुष्टि भोपाल की लैब ने की है। कांगड़ा के पौंग डैम में 1700 प्रवासी परिंदों की मौत को लेकर ये जांच की गई थी। अब पौंग डैम में पक्षियों की मौत का आंकड़ा 2000 के पार चला गया है। एहतियातन पूरे इलाके को सील करना पड़ा है। उसको टोटली जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया। जहाँ फिशिंग वहाँ पर होती है, फिशरमैन्स को भी वहाँ आने जाने पर जो है वो रोक लगा दी गई और 9 किलोमीटर का जितना भी जो एरिया है उसको भी जो है वो सर्विलेंस जोन में जो है वो ले लिया गया है। अब हमने 119 कल नए सैंपल जो है वो पोल्ट्री से जो है वो उठाए हैं और उनको जो है वो जलंधर लैब में जो है वो भेजा है। पौंग डैम में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हिमाचल सरकार ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और दिल्ली को अलर्ट करने के साथ साथ विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट भी दी है। डैम में सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, मंगोलिया, यूरोप के कई देशों से पक्षी आते हैं। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਗੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੇ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। इस बीच हरियाणा के पंचकुला में रहस्यमय तरीके से 1 लाख मुर्गियों और चूजों की मौत को लेकर लैब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पंचकुला के बरवाला को पोल्ट्री बिजनेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ से चिकन और अंडों की सप्लाई पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत आसपास के कई अन्य इलाकों में भी होती है। लेकिन पिछले करीब 1 महीने से यहाँ पर लगातार मुर्गियों और चूजों की संदिग्ध तरीके से मौत का सिलसिला जारी है। हरियाणा सरकार के पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग ने मृत पाई गई मुर्गियों और चूजों के सैंपल जांच के लिए जालंधर और भोपाल की लैब में भेजे हैं। हिमाचल में बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही ना सरकार सिर्फ सतर्क हो गई है बल्कि एहतियात के तौर पर सख्त कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। पौंग डैम के इलाके में मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है तो साथ ही 8 किलोमीटर के इलाके को अलर्ट जोन डिक्लेयर करते हुए वहां पर अंडा, मछली और चिकन की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही अब पूरे राज्य से मुर्गियों और अन्य पशु पक्षियों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की तरह राजस्थान के कई जिलों में भी बर्ड फ्लू का खौफ पसरा हुआ है। इसमें सबसे अहम केंद्र है झालावाड़। राजस्थान के झालावाड़ में 250 से अधिक कौवे मृत पाए गए हैं और वहां के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हुई है। इसके बाद पूरे इलाके को जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया गया। रेस्पॉन्स टीम का गठन कल ही कर दिया गया था, तो आज हम पूरी निगरानी रख रहे हैं। सबसे पहले अभी हमारे पास के जो भी मुर्गी पालक हैं उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। उनको सैंपल्स को वापस भोपाल ले भिजवाया जाएगा और वहाँ यदि संक्रमण नहीं पाया जाएगा तो ठीक है,
यहाँ बाकी जो हमारा जो कंटेनमेंट जोन है उस पर पुलिस की नगरपालिका और सारे जो विभिन्न विभाग हैं उनकी निगरानी जारी है। जहाँ भी जो बर्ड्स अभी मर रहे हैं तो उनका सेफ डिस्पोजल हम करा रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जल महल में 10 कौवे मरे मिले। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। आनन फानन में सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राजस्थान में महज 5 दिनों में 15 जिलों तक बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। लगातार पक्षियों की मरने की घटनाएं सामने आ रही है। 5 दिनों में 1200 से ज्यादा पक्षियां मर चुकी हैं। जयपुर, पाली, कोटा और झालावाड़ में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा कई जिलों से खबरें आ रही हैं जहां पर लगातार पक्षियां मर रही हैं। बर्ड फ्लू का खौफ देश के जिन सूबों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है उनमें केरल भी शामिल है। बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि के बाद मुर्गियों की किलिंग यानी उन्हें मारने की कार्रवाई की जा रही है। केरल के अलापुझा और कोट्टायम में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है। केरल की आलपुझा और कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट्स में बर्ड फ्लू के कारण बड़ा नुकसान हुआ है। इसके प्रभावित रीजन्स में लगभग 30,000 पोल्ट्री और बर्ड्स को कल करने की प्रोसेस अभी भी चल रहा है। आज का मॉर्निंग कैबिनेट ने इसके प्रभावित वो जो पोल्ट्री फार्मर्स को अफेक्ट हुआ है उन लोगों को कॉम्पेंसेशन देने की एक डिसीजन भी ले लिया है। कोरोना काल में आए इस नए खतरे से हड़कंप है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर मामले को गंभीरता से लेने के लिए कहा है। पक्षियों की निगरानी करने और बर्ड फ्लू रोकने का एहतियाती कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकना होगा शुरू से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।